नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे विदेश नीति की, या फिर हम कहें डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात की। और जिस तरीके के विजुअल्स जो सामने आए उससे पूरी दुनिया जो है वो हैरान भी है। हैरान क्यों है? क्योंकि किसी भी देश के अगर राष्ट्राध्यक्षों के बीच में अगर कोई बातचीत होती है तो उसमें इस तरीके की बातचीत होती है, इसका नजारा जो है वो पूरी दुनिया ने पहली बार देखा। अब ऐसी स्थिति में सब लोग जो है वो उस मुलाकात को, आपने देखा होगा, नरेंद्र मोदी से जोड़कर भी देख रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि हमें जो है वो इसके मुद्दे के ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि विदेश नीति मैं उसका इतना जानकार नहीं हूं, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर हम तर्कों के साथ बातचीत कर सकते हैं। जिस तरीके से अगर हम रूस और यूक्रेन की, क्योंकि मैं उस कल क्या हुआ उस घटना का मैं ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन सिर्फ हम समझेंगे कि चल क्या रहा है। रूस और यूक्रेन, आखिर ये युद्ध जो है वो शुरू क्यों हुआ था? अगर आप इसकी बड़ी वजह ढूंढोगे तो इसकी बड़ी वजह ये थी कि यूरोपियन यूनियन यूक्रेन को नाटो में शामिल कराने की कोशिश कर रहे थे और जेलेंस्की बड़े तत्पर थे कि किसी भी तरीके से वो नाटो में शामिल हो जाए, और रूस को इससे आपत्ति थी। अब रूस को इससे आपत्ति क्यों थी? अगर आपको रसिया को समझना है तो आपको सोवियत संघ को समझना पड़ेगा, जिस तरीके से रसिया के टुकड़े कर दिए गए। तो यूक्रेन रसिया से ही निकला, बेलारूस ये भी रसिया से ही निकला। अब ऐसी स्थिति में नाटो, जो कि हमेशा से रसिया के खिलाफ रहा है, अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है तो नाटो की जो सेना है वो रसिया की जो बॉर्डर है वहां तक पहुंच जाएगी। इसलिए रसिया जो है वो बार बार चेतावनी दे रहा था कि किसी भी तरीके से यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं हो। और ये अगर आप देखोगे तो इस युद्ध की सबसे बड़ी वजह थी। और जब यूक्रेन को जो है वो लगातार रसिया जो है वो रोक रहा था, तो यूरोपियन यूनियन जो है वो उसको उकसा रही थी, आप कहो तो चने के झाड़ पे चढ़ा रही थी। और ऐसी स्थिति में कोविड के समय आपने देखा जिस तरीके से युद्ध शुरू हुआ। अब इसमें अमेरिका की अगर आप डिप्लोमेसी को समझोगे तो अमेरिका की डिप्लोमेसी समझ में आएगी जब तक भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से लड़ाई लड़ रहे थे, तो उस वक्त अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की तरफ था, क्योंकि अमेरिका को अपने हथियार बेचने थे और इसलिए लगातार जो है वो पाकिस्तान को उकसा रहा था। तो ऐसी स्थिति में वर्ल्ड ऑर्डर पे आप देखोगे तो रसिया इंडिया के साथ खड़ा था और अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा था। ये मैं बात कर सकता हूं कांग्रेस के समय की। अब कांग्रेस मैंने स्पेशली वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि जो लोग जेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात को लेकर नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और वो लगातार ये कह रहे हैं कि देखो जेलेंस्की की जीत हुई है, जेलेंस्की जैसा लीडर होना चाहिए, निडर होना चाहिए, साहसी होना चाहिए। लेकिन मैं मानता हूं कि निडर और साहसी के बजाय जो है वो अक्लमंद होना बहुत जरूरी है। और मोदी भक्त मैं उनको ही बोलता हूं, क्योंकि आज के समय में मोदी भक्त या भक्ति की परिभाषा क्या होती है? जिनके दिमाग में और दिल में 24 घंटे जिसका नाम चलता हो, उससे बड़ा भक्त कोई नहीं हो सकता। अब जब कोई मुझे ये कहे कि आप मोदी भक्त हो तो आप मेरे वीडियो उठा के देख लीजिए, 10 में से 2 वीडियो जो है वो नरेंद्र मोदी के ऊपर मिलेंगे। लेकिन आप दरबारी मीडिया की बात कर दीजिए, दरबारी मीडिया को देखोगे आप, जो लगातार जो है वो सुबह से शाम तक सिर्फ और सिर्फ उनके दिमाग में मोदी चलता है कि मोदी को किस तरीके से कटघरे में खड़ा करना है और गाली देना है। इसलिए आज के समय में सबसे बड़े मोदी भक्त भी वही है और सबसे बड़े अंधभक्त भी वही है। अब उनके कुतर्कों का आप जाल देखिए, कुतर्क कैसे कैसे जो है वो चलाए जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो इज्जत लुटा के आ गए। नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति है, वो प्रधानमंत्री है 2014 के बाद में, क्योंकि हर फैसले किसी व्यक्ति के सही हो मैं ये कभी नहीं कहता। भारतीय जनता पार्टी भी गलतियां करती है और जब वो गलतियां करती है तो उन मुद्दों के ऊपर हम बात भी करते हैं, लेकिन हर चीज में किसी को कोसना वो थोड़ा सा जो है वो हास्यास्पद हो जाता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? 2014 के बाद में वर्ल्ड ऑर्डर में आप देखिए कि रूस और अमेरिका, जो दोनों एक दूसरे के परंपरागत दुश्मन माने जाते हैं, वो आज दोनों ही भारत के दोस्त हैं। और जिस नरेंद्र मोदी की ये बात कर रहे हैं, आपने देखा जिस तरीके से वो युद्ध चल रहा था, उस युद्ध के बीच में
रूस की सेना को और यूक्रेन की सेना को 4 घंटे का एक जो जिसको कहें कि सीज फायर कि युद्ध को रोकना और अपने ही जो बंदे वहां पे जो लड़के जो स्टूडेंट जो फंसे हुए थे उनको वहां से बाहर निकालना। और आप देखिए पाकिस्तान जैसे देश के जो लड़के थे वो भी भारत का झंडा लेकर चल रहे थे ताकि उनके ऊपर कोई गोली ना चलाए। तो आप नरेंद्र मोदी को तर्कों के साथ अगर आप देखोगे तो आपको कुछ अलग समझ में आएगा, और अगर आपको कुतर्कों में और अगर आप मोदी विरोध में अंधे ही हो चुके हो तो फिर उनको जो है वो कुछ भी नहीं दिखेगा। दूसरा, पूरे प्रेशर के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन का भी दौरा करके आए और साथ में रसिया का भी दौरा करके आए, लेकिन ना रसिया की तरफ बोला ना यूक्रेन की तरफ बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो इस मामले में न्यूट्रल है और हिंदुस्तान जो है वो एक ही तरफ है और वो है शांति। युद्ध से किसी को फायदा नहीं होगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट था। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दबाव में आकर क्या रसिया से तेल लेना बंद कर दिया? नहीं किया। आप सोच के देखिए। और जब अब बात आती है डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की मुलाकात की, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने देश की आर्थिक स्थिति को, मतलब एक बिजनेस माइंडेड होने के नाते वो अपनी इकोनॉमिक्स को जो है वो ज्यादा मायने रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो ये अगर व्यक्ति ये कहे कि नरेंद्र मोदी जो है वो हार्ड बार्गेनर है, तो आप सोच सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की हैसियत वर्ल्ड ऑर्डर में इस वक्त कहां है। यह अलग बात है कि आपको कुछ दिखता ही नहीं है, आप अंधे होकर जो है वो कुतर्क दे रहे हो, तो आप सिर्फ उन लोगों को खुश कर सकते हो जो या तो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है या फिर नरेंद्र मोदी के खिलाफ है या भारतीय जनता पार्टी की विरोधी गतिविधियों में। तो आप इन लोगों को खुश कर सकते हैं, इससे ज्यादा जो है वो आपके पटल के ऊपर या आपकी आंखों के ऊपर जो है वो काली पट्टी दिखाई देगी। अब बात करते हैं हम जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात की। तो डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका में अगर आप देखोगे तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 2 ही बार होता है, 4-4 साल के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप वो हमेशा यही चाहेंगे कि ये उनका आखिरी कार्यकाल है तो वो ऐसा काम करके जाएं कि वर्ल्ड ऑर्डर में या इसके बाद में जो है वो उनके नाम से इतिहास में उनका नाम लिया जाए। और उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वो इस युद्ध को जो है वो रोकने के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे, और इसमें भी यही हुआ। अब आप एक चीज सोच के देखिएगा, जब भी कोई 2 देशों की मुलाकात होती है तो वहां पर अचानक से कोई मुद्दे के ऊपर साइन होगा या बातचीत होगी, ऐसा कभी नहीं होता। इससे पहले ही जो है वो सूचित कर दिया जाता है कि मुलाकात का आधार क्या है, जो द्विपक्षीय वार्ता है वो किन मुद्दों के ऊपर होने वाली है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की जिस मुद्दे के ऊपर उनको जो है वो सिग्नेचर करना था, हस्ताक्षर करना था, क्या उन दोनों को पता नहीं था? उन दोनों को अच्छे से पता था। अब सवाल खड़ा ये हो जाता है कि जेलेंस्की को अगर उसके ऊपर हस्ताक्षर करने ही नहीं थे तो फिर वो अमेरिका गया क्यों? आप सोच के देखिए, क्योंकि हम किसी की इसमें बात नहीं करने वाले। आपको पता था फिर भी आप अमेरिका में गए, और अमेरिका में जाने के बाद में आपने जिस तरीके से, क्योंकि किसी भी डिप्लोमेटिकली अगर आप देखोगे मुलाकात में तो एक ड्रेसिंग सेंस तक जिसके ऊपर भी इसमें सवाल उठ खड़े किए गए, तो क्या जेलेंस्की को यह पता नहीं था? पता था, लेकिन नहीं। उसके बावजूद जो है वो जिस तरीके से, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिस यूक्रेन की बात करते हैं, क्या यूक्रेन अगर अमेरिका मदद नहीं करता तो क्या यूक्रेन जो है वो 5 दिन भी युद्ध कर पाता? तो यहां पर आपको अगर सवाल ढूंढोगे तो बिना मदद के, अगर यूक्रेन की हम बात करें तो वो रसिया के सामने कहीं भी नहीं टिकता है। लेकिन उससे भी बड़ी वजह यह है कि आज इसकी वजह से पूरी दुनिया में नहीं, अगर हम यूक्रेन की ही बात करें तो यूक्रेन में जिस तरीके से शहर के शहर जो है वो तबाह हो गए, और शहर के शहर तबाह होने के साथ साथ जितनी जान माल की हानि हुई है, शायद ही किसी देश ने जो है वो इस तरीके की देखी होगी, और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ जिद। तो इस मुलाकात के बाद में यूरोपियन यूनियन जो है वो भले ही आज वो जेलेंस्की के जो फेवर में ट्वीट कर रहे हूं, लेकिन सवाल खड़ा ये हो जाता है, क्या यूरोपियन यूनियन के उन देशों की, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, क्या उनकी इकोनॉमी इस लायक है कि वो जेलेंस्की का समर्थन कर सके? तो जवाब आपको मिलेगा कि इनकी हालत इतनी खराब है ये कि किसी भी स्तर पर ये जेलेंस्की की मदद नहीं कर सकते। अमेरिका ने $350 बिलियन जो है वो डॉलर दिए हैं,
लेकिन यूरोपियन यूनियन इस हैसियत में नहीं है इस वक्त कि वो इतनी मदद कर सके। और जब मदद नहीं कर सके तो फिर आखिर उनको लड़ाने के पीछे जो है वो क्या मकसद है। बस यहीं से जो है वो एक पूरी कहानी समझ में आना शुरू हो जाती है। लेकिन अब यहां पर जो है वो आपको पता होगा कि 2014 के बाद में, मैं हमेशा कहता हूं कि मीडिया में जो जिस तरीके की जो चीजें हुई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी और उससे पहले के जो प्रधानमंत्री थे उनमें बहुत फर्क है। और जो पहले के जो पत्रकार है वो आपको यही कहते हुए मिलेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इज्जत लुटा दी। तो आप सोच के देखिए, वही डोनाल्ड ट्रंप जो नरेंद्र मोदी के लिए कुर्सी भी खींचता है, वो डोनाल्ड ट्रंप जो नरेंद्र मोदी के साथ जो है वो हाथ में हाथ डालकर जो है वो घूमता भी है। तो आप जो है वो उस चश्मे से इसको बिल्कुल नहीं देखे। मैं बड़ा खुश होता हूं जब ये लोग जो है वो हर बात को लेकर, क्योंकि भारत ने इजराइल का समर्थन किया इसलिए हमने जो है वो इजराइल के अगेंस्ट खड़ा होना है। बस इन लोगों ने ये नीति बना रखी है। भारत जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा है, नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा है, इसलिए जब भी सेना सर्जिकल स्ट्राइक करेगी और बालाकोट एयर स्ट्राइक होगा तो हमने उसके सबूत मांगने हैं। और स्थिति क्या है, जनता जो है वो अब सबूत दे रही है। लेकिन इन लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा कि जनता जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को लगातार तीसरी बार सत्ता से बाहर रखा है, तो आप समझ सकते हो कि वो जवाब नरेंद्र मोदी को देने की जरूरत नहीं है। आपके उन सवालों का जवाब जनता के मत में छुपा हुआ है, वोट में छुपा हुआ है। और आखिर आप जब नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करते हैं तो आखिर वो जनता जो है वो जागरूक क्यों नहीं हो पा रही है, आपकी बातें जनता तक क्यों नहीं पहुंच पा रही। आपको भी आत्ममंथन करने की जरूरत है। तो हर व्यक्ति, मैं नहीं कहता कि नरेंद्र मोदी जो है वो हर मुद्दे पे सही होंगे, लेकिन यह भी गलत है कि पूरी दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर में अगर कहीं किसी के साथ में कोई भी घटना घटती है तो उसका लिंक जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ जोड़कर देखा जाए और नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाने की कोशिश की जाए, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो मोदी भक्त और अंधभक्तों की मानसिकता ही हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं है। क्योंकि इनके पास कहने के लिए कोई तर्क और वो नहीं है, सिर्फ कुतर्कों का एक मायाजाल है जिसमें ये लोगों को भ्रमित करते रहते हैं और कुछ समय के लिए वो हमें भी सुनने को अच्छी मिलती है। आपने देखा जिस तरीके से बागेश्वर धाम के वहां से 300 जो बेड का 100 बेड का कैंसर हॉस्पिटल का शिलान्यास किया गया, तो इन लोगों को उसमें भी जो है वो सिर्फ और सिर्फ नफरत दिखाई देती है। तो ये जो है वो इन लोगों की मानसिकता हो गई है। इसलिए मैंने जेलेंस्की और ट्रंप की उस मुलाकात के वीडियो के बारे में, क्योंकि वो आप सोशल मीडिया पे देख चुके हो, हम सिर्फ उस पे बात कर रहे हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी को इसमें घसीटने की क्या जरूरत थी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।